नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस बल को देश के सबसे आधुनिक और प्रोफेशनल पुलिस बल के तौर पर देखा जाता है। नागपुर में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2025-2026 के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इस कार्यक्रम की मेजबानी करने का अवसर महाराष्ट्र और नागपुर को मिला। उन्होंने कहा कि साइबर जागरूकता, साइबर क्षमताएं और एआई के क्षेत्र में महाराष्ट्र पुलिस बल तेजी से काम कर रहा है। महाराष्ट्र का पुलिस बल ये देश के एक सबसे बड़े पुलिस बल के रूप में देखा जाता है। एक बहुत ही आधुनिक पुलिस बल के रूप में इसकी ओर देखा जाता है। एक बहुत ही प्रोफेशनल इस प्रकार का फोर्स महाराष्ट्र पुलिस को माना जाता है। जो नई प्रौद्योगिकी है उसमें चाहे वो एआई असिस्टेड इंजिन्स हो या फिर अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजीज हो, इसमें भी महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का अर्धवार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि माओवाद के खिलाफ लड़ने वाले C60 जवानों को राज्य सरकार की ओर से विशेष C60 पदक प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र में मिशन कर्मयोगी के तहत 2 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच महासाधना सप्ताह 2026 का आयोजन किया गया है। ये अपनी तरह का पहला और भारत के सबसे बड़े टेक लर्निंग वीक्स में से एक है। इस पहल में 32 विभागों के 8.8 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। इसका लक्ष्य 35.2 लाख लर्निंग घंटे पूरे करना है। यानी iGOT प्लेटफॉर्म पर हर कर्मचारी औसतन 4 घंटे सीख रहा है। ये सब 50 खास तौर पर तैयार किए गए कोर्स के जरिए किया जा रहा है। महाराष्ट्र में स्टेट ट्रांसपोर्ट बसों में यात्रा को और अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने रुपए ऑन द गो NCMC सक्षम स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना के तहत आने वाले कार्ड्स का औपचारिक अनावरण मंत्रालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर किया। इन कार्ड्स के माध्यम से यात्री ST बस यात्रा के लाभ डिजिटल तरीके से प्राप्त कर सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने 11 अप्रैल 2026 से 10 अप्रैल 2027 की अवधि को क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले की द्विशताब्दी जयंती के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसके लिए गठित की गई समिति की बैठक में कहा कि क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों और कार्यों को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रमों का कैलेंडर बनाया जाए और पूरे साल सफलतापूर्वक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति से जुड़े विभाग को कम से कम 2 से 3 कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। पुणे जिले के पुरंदर में खानवाड़ी में महात्मा की स्मृति को संजोए हुए जिला परिषद विद्यालय का जीर्णोद्धार किया गया है। इस द्विशताब्दी वर्ष की शुरुआत 11 अप्रैल को खानवाड़ी जिला परिषद विद्यालय के उद्घाटन के साथ होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जैन समाज का देश के GDP में महत्वपूर्ण योगदान है। मुंबई में भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव में मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन समाज देश के आर्थिक विकास में अपनी छोटी आबादी के बावजूद बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये समाज व्यापार में ईमानदारी, जीवदया, गौ सेवा और दान पुण्य के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज दुनिया में अशांति के दौर में भगवान महावीर के शांति के संदेश का अनुसरण करने की जरूरत है। मुंबई में महावीर जैन कल्याणक महोत्सव में उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि भगवान महावीर के सिद्धांतों का पालन करते हुए समाज की उत्कृष्ट सेवा की जा सकती है। मुख्यमंत्री मांझी लाडकी बहन योजना के लाभार्थियों के लिए एक राहत भरा फैसला लिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकर ने जानकारी दी है कि EKYC सुधार की समय सीमा अब 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी गई है। शिवशाही पुनर्वास परियोजना के निदेशक मंडल की बैठक उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में संपन्न हुई। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने निर्देश दिए कि आम जनता को उनके हक का घर उपलब्ध कराने के लिए MMRDA, SRA, महाडा, सिडको, मुंबई नगर निगम और ठाणे नगर निगम जैसी सरकारी संस्थाओं के माध्यम से रुके हुए प्रोजेक्ट्स के काम में तेजी लाई जाए।